गायत्री माता की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। मित्रों, देवियों, भाइयों और बहनों, सज्जनों, गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ एक स्वर में बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कण कण में व्याप्त गुरु सत्ता, परमात्मा सत्ता, ब्रह्म विद्या, युग शक्ति, आदिशक्ति माता गायत्री जी के पावन चरण कमलों में शत शत नमन वंदन करते हुए आज का जो एपिसोड आ रहा है, ये प्रणव की संक्षिप्त व्याख्या होगी। जैसा कि इससे पहले गायत्री मंत्र एक महाविज्ञान और माँ गायत्री से जुड़ी समस्त भ्रांतियों का निवारण, गायत्री महामंत्र से जुड़ी समस्त शंकाओं का समाधान का संक्षिप्त युगान रूप युगानुकूल व्याख्या की जा चुकी है। आज एक गायत्री महामंत्र जो 24 अक्षर, 3 व्याहतियाँ, एक प्रणव मिलकर एक संपूर्ण महामंत्र, वेद मंत्र, गायत्री मंत्र बनता है। मित्रों, जैसा कि गायत्री महामंत्र की फिलॉसफी ना जानने के कारण तरह तरह की अभिभ्रांतियां फैली हुई हैं, तो गायत्री महामंत्र के बारे में आपको बताया जाए तो ये हमारे वेदों ने यहाँ तक कहा है, ये कल्प कल्पांतर से, सत्य सनातन से गायत्री के महामंत्र की साधना उपासना निमित्त रूप से युगों युगों से हमारे अनेक देवगणों से लेकर ऋषिगणों से लेकर और समस्त संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने गायत्री की महिमा, गायत्री की साधना, गायत्री महामंत्र की उपासना चली आ रही है। गायत्री महामंत्र के पीछे इतना तेज, इतना प्रकाश, इतना तप है, सूक्ष्म लोक में इसका जिस तरह से करोड़ों करोड़ों सूर्य का जो प्रकाश एकत्रित होता है, उतना प्रकाश इस गायत्री महामंत्र का सूक्ष्म लोक में हमारे समस्त इस गायत्री महामंत्र के साधक, उपासक देवगणों का, ऋषिगणों का, महापुरुषों का एकत्रित है और लगा हुआ है। मित्रों, आज हम गायत्री महामंत्र के आगे जो प्रणव है, ओंकार, उसकी संक्षिप्त व्याख्या करना चाहेंगे। मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 83 श्लोक में इसकी संक्षिप्त व्याख्या मिलती है। एका अक्षर परम ब्रह्मं प्राणायामः परम तपः। एक अक्षर परम ब्रह्मं प्राणायामः परम तपः। मित्रों, साथियों, एक अक्षर परम ब्रह्मम यानी गायत्री ही परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म ही गायत्री है। जैसे ही हमने प्राणायाम, प्राण योग की साधना के साथ लंबी गहरी सांस खींचते हुए प्रणव रूपी ओंकार का उच्चारण किया, एक गायत्री महामंत्र के आगे जो प्रणव है, संपूर्ण वेदों का सार है। ये तीनों लोकों को संचालित करने वाली उस परम पिता परमात्मा की ब्राह्मी शक्ति, ब्राह्मी चेतना का नाम ही परम ब्रह्म ओंकार है। समस्त वेदों का और समस्त
शास्त्रों में, समस्त उपनिषदों में, समस्त ग्रंथों में ये ओंकार की ही व्याख्या है और ओंकार की ही महिमा है। ये ओंकार तीनों लोकों में व्याप्त है। वही ओंकार का एक छोटा सा अंश जीवात्मा के रूप में हमारे इस कारण शरीर में विद्यमान है, सुप्तावस्था में। जैसे ही हमने प्रणव रूपी ओंकार को, इसमें मेनू महाराज कहते हैं, एक अक्षर परम ब्रह्मम प्राणायाम परम तपः, प्राणायाम को परम तप बताया गया है। जब प्राणायाम के साथ हम गहरी लंबी सांस के साथ इसको ओम रूपी प्रणव को हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो शब्द है, ओंकार है, जो एक कंपन है, एक ध्वनि है, एक तरंग है, एक शब्द है, जो तीनों लोगों को संचालित करने वाली उस ब्राह्मी शक्ति, ब्राह्मी चेतना से टकराता है। तत्काल प्रभाव से कहते हैं शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म। उस ब्राह्मी चेतना के पास जाकर तत्काल वापस दूने वेग से हमारे सहस्त्रार चक्र की सूक्ष्म केंद्र से होते हुए इस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में प्रवेश कर जाता है। अनेक जो देवगुणों का तप है, अनेक ऋषियों का जो तप है, ओंकार रूपी सूक्ष्म लोक में, उससे हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए ओंकार वह परमपिता परमात्मा का नाम है जो करोड़ों करोड़ों सूर्य मिलकर जितना प्रकाश बनाते हैं, उस परम प्रकाश स्वरूप उस परमपिता परमात्मा को ब्रह्म बताया गया है, ओंकार बताया गया है, प्रणव बताया गया है। एक गायत्री महामंत्र 3 विभूतियां 24 अक्षर उसी प्रणव, उसी ओंकार की ही व्याख्या करती हैं। तो मित्रों, ये हमारा आज का जो एपिसोड है, गायत्री महामंत्र के आगे जो प्रणव रूपी ओंकार की संक्षिप्त व्याख्या की गई है। जब तक इस गायत्री महामंत्र के बारे में हम जानकारी नहीं हमें मिलेगी, जानकारी नहीं होगी, तो गायत्री महामंत्र कहते हैं भूलोक की कामधेनु है। गायत्री मंत्र जो है स्वर्ग और पृथ्वी लोक में एक ऐसा मंत्र है, इसके गायत्री मंत्र से बढ़कर ना कोई मंत्र हुआ है, ना आगे होगा, ना स्वर्ग में है, ना पृथ्वी लोक में है। इस चारों वेदों का सार तत्व गायत्री महामंत्र है। और गायत्री महामंत्र में आगे जो प्रणव है, प्रणव के साथ व्याहतियों के साथ मंत्र को हम उच्चारण करते हैं जब साधना के माध्यम से। मित्रों, हमारी जीवात्मा के अंदर छाए हुए कई योनियों के जो संस्कार हैं वो हल्के होते हैं। संस्कार कटते छटते हैं, मिटते हैं। हमारी जीवात्मा जब परमात्मा का ही स्वरूप है, जो सप्तावस्था में जिस पर उस तरह से जिस तरह सूर्य के ऊपर बादल छा जाते हैं तो बदली हो जाती है, सूर्य का तेज हल्का पड़ जाता है, उसी तरह जीवात्मा के ऊपर कई अनेक योनियों के जन्मों के कसाय कलमश रूपी बादल छाए हुए हैं। तो एक गायत्री महामंत्र की माध्यम से, इसकी साधना से, इसके उच्चारण से, इसके जप के प्रभाव से हमारी जीवात्मा नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, मानव से महामानव बनने लगती है। तो मित्रों, आज हमने गायत्री महामंत्र के प्रणव ओंकार रूपी उस परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में आपको संक्षिप्त व्याख्या की। पुनः आप ध्यान कर लें, नोट भी कर लें। ओंकार प्रणव वह परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है जो तीनों लोकों को गति दे रहा है, जो तीनों लोकों में संव्याप्त है और जो तीनों लोकों को जीवन और प्राण और प्रकाशित करने वाली उस ब्राह्मी चेतना, ब्राह्मी शक्ति प्रणव है। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। गायत्री से जुड़े समस्त शंकाओं का समाधान, भ्रांतियों का निवारण और गायत्री महामंत्र की फलश्रुतियाँ, गायत्री मंत्र एक महाविज्ञान
और गायत्री मंत्र के प्रत्यक्ष चमत्कार। गायत्री मंत्र के 24 देवता, उन समस्त 24 देवताओं का संबंध हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के अंदर विद्यमान उपत्तिकाएं जो सूक्ष्म हैं उनसे संबंध है। गायत्री महामंत्र के एक एक अक्षर की हम संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। गायत्री महामंत्र के एक एक अक्षर का संबंध हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में विद्यमान सुप्तावस्था में पड़ी उन सूक्ष्म उपत्तिकाओं से। मित्रों, आप जुड़े रहें हमारे एपिसोड से। हम एपिसोड लगभग में 108 लेके आ रहे हैं। गायत्री महामंत्र से जुड़े, गायत्री महामंत्र की साधना से जुड़े और गायत्री महामंत्र से कायाकल्प, गायत्री महामंत्र से हमारे जीवन को समस्त रिद्धियों सिद्धियों से ओतप्रोत करने वाली साधना का नाम गायत्री है। इसलिए गायत्री ही कामधेनु है और गायत्री ही कल्पवृक्ष है, गायत्री ही अमृत है और गायत्री ही पारस है। मित्रों, इस गायत्री के बारे में हमारे वेद उपनिषद, हमारे समस्त चारों वेदों के ऋषिगण उपनिषद इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। गायत्री से बढ़कर आज तक कोई चारों वेदों में मंत्र नहीं हुआ, न आगे होगा। इसलिए आप जुड़े रहें। इस गायत्री माता का आशीर्वाद और गायत्री से जुड़े समस्त हमारी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति होती है और संपूर्ण हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है इस गायत्री महामंत्र के संसर्ग में आने से, इसके जप के प्रभाव से। मित्रों, हम आशा करते हैं प्रणव के बारे में संक्षिप्त व्याख्या की, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।